हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको रूल्स ऑफ द रोड की समरी बताने जा रहा हूं। देखिए, बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें बताई गई है कि हमें रूल्स सारे फॉलो करना चाहिए। समाज में शांति और व्यवस्था के लिए कई तरह के रूल हैं और आप पूरी तरह से आज़ाद हैं अपने रूल्स को एंजॉय करने के लिए। लेकिन जिन रूल्स को आप एंजॉय करते हैं उससे किसी दूसरे की आज़ादी में परेशानी नहीं पड़नी चाहिए। अगर इस तरह से आप रूल को फॉलो करते हैं और दूसरे की आज़ादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो आपके लिए रूल्स अच्छे हैं। राइटर ने कई तरह के इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं लेकिन उनकी मंशा किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं होती है। जैसे एक घर है, वहाँ पर शादी हो रही है, वो लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से उसकी आवाज़ आ रही है, तो उनकी मंशा ऐसी नहीं होती है कि पड़ोसी को परेशानी हो या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको परेशानी हो या कोई बीमार है उनको परेशानी हो। तो अनलोइंगली मैंने बिना सोचे समझे बेचारे बजा रहे हैं और उससे लोगों को परेशानी होती है, तो इसका भी ध्यान थोड़ा रखना चाहिए। आगे राइटर कहता है कि जैसे बस में लोग सफ़र कर रहे हैं तो बस में कई बार ऐसा होता है कि बड़ा खुशी होती है देखकर, या ट्रेन में भी कि जवान बच्चे उड़ जाते हैं। और यहाँ बताया गया है कि एक लेडीज़ है जो बच्चे को अगर गोद में लेकर आ रही है तो एक लड़का बेचारा खड़ा हो जाता है, उसको जगह दे देता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ट्रेन में बताया गया है कि ट्रेन में 2-3 लोग सफ़र करते होते हैं, एक जगह पर ट्रेन में 2 लोग और आ जाते हैं, तो जो लोग पहले बैठे हुए हैं वो बेचारे सोना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं, वो अपने पॉलिटिक्स की बातें शुरू कर देते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। तो उससे ऊपर वालों को क्या होता है, ना चाहते हुए भी उनकी बातों को सुनना पड़ता है। तो इस तरह से राइटर कहता है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ, अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरों की आज़ादी का भी भरपूर ध्यान देना चाहिए। फिर बाद में राइटर एक ट्रैफिक पुलिसमैन के बारे में बताता है कि बेचारा कितनी मेहनत करता है वो, हमें उसकी सारी बातों को मानना चाहिए क्योंकि वो हमारी अच्छी के लिए हमें सब बताता है। सिग्नल के बारे में बताता है, सिग्नल देखिए आपको लेफ़्ट चलने के लिए, राइट चलने के लिए, आगे चलने के लिए, पीछे चलने के लिए, वो सब आपको बताता है कि आप राइट कैसे चलें, लेफ़्ट कैसे चलें, कौन सी बत्ती आपको रुकने के लिए बोलती है, सब कुछ बताया जाता है आपको। तो आपको सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यहाँ तक कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पैदल चल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उनको राइट टर्न करना है तो बिना सोचे समझे एकदम मुड़ जाए, नहीं, उसके लिए बाकायदा रूल है कि आप पीछे देखिए। अगर आप साइकिल वगैरह से चल रहे हैं तो आप हाथ का इस्तेमाल कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और बताइए, एक पुलिस वाला जो बेचारा ड्यूटी के ऊपर तैनात है, हमें उसकी आज्ञा का पालन ज़रूर करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप किसी रोड पर चल रहे हैं और बहुत ही बिज़ी रोड है, यानी बहुत भीड़ है उसके ऊपर, और अगर कोई पुलिस वाला नहीं है तो सोचिए आप किस तरह से निकल पाएंगे। जो 1 मिनट का रास्ता है वो 1 घंटे में ही पार नहीं होने वाला है, लेकिन अगर जब वो होता है तो वो सब हमें गाइड करता है, अब आप चलिए, अब आप नहीं चलिए। और उसके बाद भी अगर उससे बेचारे से कोई मतलब अननोइंगली, बिना सोचे समझे अगर कोई गलती उससे हो जाती है या जल्दबाजी हो जाती है तो हमें उसके ऊपर नाराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत मेहनत करता है पुलिस वाला वो। तो ये था रूल ऑफ द रोड का एक छोटा सा सारांश जो मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और एक छोटा सा कमेंट देना मत भूलिए। और फ़ौरन बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी बताने जा रहा हूँ। आप मेरा हर वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और हिंदी में अगर आपको इसका ट्रांसलेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका ट्रांसलेशन आपको पूरा भेजूँगा। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।